जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि लाइफ भी एक मैथ की इक्वेशन जैसी है, जैसे कि 2+2 4 होता है। चाहे आप कहीं चले जाएं, तो मुझे लगता था ज़िंदगी भी ऐसी है, और मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं 3 पर अटकी हुई है, और वो जो एक एक क्षण है वो मुझे मिल नहीं रहा। मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा, या घर वाले सिखाते हैं कि अगर आप समाज का मान आदर करोगे और अपने जो आपको काम करना है उसके ऊपर आप ध्यान दोगे, तो आपका वो एक भी पूरा हो जाएगा, और उससे आपका जीवन कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। और इस चीज़ की कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं मुझे 3 से लेकर 5 साल की उम्र में आ गई थी। 3 साल का था जब मैंने स्कूल में जाना शुरू किया, और 5 का था तब तक मैं स्कूल में कंफर्टेबल हो गया था। सब पूछते थे कि आपको क्या बनना है, तो मुझे तो ये लगता था कि मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैं कहता प्रॉब्लम सॉल्वर। लेकिन टीचर कहते कि नहीं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो समाज के भी काम आए। तो पहले मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, जैसे बच्चे बात करते हैं, फिर चीज़ें बदली, फिर मुझे लगा मैं डॉक्टर बनूँगा। और मुझे सब लगा कि अगर मैं डॉक्टर या कुछ भी बनूँगा तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। समझ रहे हो? एक संस्कृत में एक शब्द है निर्वाण। निर्वाण का मतलब ये कहा गया है कि ऐसी स्टेट ऑफ लाइफ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं बची है, जहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, उसके अलावा कुछ नहीं, या जिसको अपन मोक्ष कह देते हैं देसी भाषा में, कि मतलब मैं तो भाई स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग हो गया मेरा जीवन, बहुत बढ़िया हो गया। तो मुझे लगा जीवन भी कहीं ना कहीं ऐसे काम करता है, इक्वेशन जैसा। तो ज़िंदगी आगे बढ़ती रही बढ़ती रही। भारत में फिर धीरे धीरे देखा तो मुझे जितना इंटरनेट वगैरह को देख के समझ में आया कि भारत में तो भाई प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, और इनको सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। इतनी सारे प्रॉब्लम्स, आप भ्रष्टाचार देखोगे, आप रेसिज्म देखोगे, कास्टिज्म देखोगे, हर जगह पे भेद ही भेद है। हम पड़ोसी के अंदर 10 चीज़ें बता सकते हैं कि हमसे कैसे अलग है, लेकिन हम 2 चीज़ ऐसे नहीं बता सकते कैसे हमारे जैसा। कहीं ना कहीं नेचुरल स्टेट हमारी ऐसी है, क्योंकि इंडिया में लोग ही इतने सारे हैं कि आपको एक कंपटीशन हमेशा लड़ते रहना होता है हर समय, चाहे आप सोने लग रहे हैं। अगर आपका कोई जो कोई IIT JEE का हो, उसका नाम भी कोई लेना, उसकी जो रैंक है उसको बोलो, वो आदमी एकदम से खड़ा हो जाएगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है इंडिया में। फिर मुझे लगा यहाँ पर अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में रहोगे तो यहाँ पे लाइफ सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं यहाँ आया, मैं यहाँ पे अपना सब कुछ करने लग रहा हूँ, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लग रही। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो नई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो भी सॉल्व होती है, फिर नहीं आ जाती। फिर मैं सोचा कहीं मेरा जीवन भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे जेठालाल जैसा तो नहीं, जिसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम आती जा रही है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, और कोई दूर बैठा मुझे देख रहा है। लेकिन फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम समझ में आई, फिर मैंने सोचा कि प्रॉब्लम है क्या, अगर अब टुकड़ी में बांटने लग जाएंगे प्रॉब्लम क्या है। कोई भी असुविधा है उसको हम प्रॉब्लम समझने लग जाते हैं। और फिर मैंने एक बार अब्दुल कलाम की एक बात पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि जीवन के अंदर है ना, सामान्य असुविधाएं तो आती रहेंगी, लेकिन असली परेशानी वो है जिसके अंदर उन्होंने ब्रेरेस्ट एग्जाम्पल दिया था कि तुम्हारे घर में आग लग रही है, धुआं धुआं होने लग रहा है, उस टाइम पे तुम्हारा हाथ भी टूट गया, तुम्हारे पैर भी टूट गए, और तुम्हारे गर्दन में भी चोट आ गई, उस टाइम पे तुम मुसीबत में हो, वैसे तुम कभी परेशानी में नहीं हो, बस थोड़ी थोड़ी सामान्य असुविधाएं हैं। तो फिर मुझे लगा कि जिनको मैं परेशानियाँ समझता हूँ, कहीं ना कहीं वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है। हम सबके साथ ऐसा होता है कि जैसे हम कोई प्रॉब्लम आई, उससे हमने कुछ ना कुछ सीखा, फिर हम उस चीज़ को करते करते नहीं हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए कि अगर मैं एक नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर चलूँ, तो खड़ा होना भी तो एक तरीके से एक असुविधा ही है, लेकिन खड़ा होना, चलना, ये सब तो जीवन का हिस्सा है। तो मैं तो अंत में यही समझाऊँ, अंत तो कहाँ है इस बात के अंत में, तो यही समझाऊँ कि जो प्रॉब्लम्स हैं वही जीवन को एक मीनिंग देती है। अगर हमारे जीवन में मुसीबतें ना आए, अगर हमारे जीवन में वो कष्ट ना आए छोटे छोटे, चाहे हमारा सुबह पानी गर्म नहीं हुआ से लेकर हमारे कुत्ते ने लॉन में ही अपना साफ़ सफाई कर दी, ये सब एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, और यही कहीं ना कहीं लाइफ को एक मीनिंग देती है। पहले के ज़माने में आप जानवरों को देखोगे तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, खाना देखना, सोने के लिए जगह देखना, ज़िंदा रहने के लिए देखना। लेकिन हम क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी सभ्यता बन चुके हैं, इतने विकसित हो चुके हैं, इतने सेल्फ अवेयर हो चुके हैं, स्वयं को इतना जानते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को जानते हैं कि हम एक ऐसे मुकाम पर कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं जहाँ पर सही मायने में हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। सब बस एक जीवों का नाच चलने लग रहा है, जिसके अंदर हम सब नाचने लग रहे हैं। तो असलियत में तो जीवन में मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ना आप सबके। और इसी से
जीवन की खुशहाली और दुखहाली जुड़ी है। मेरे हिसाब से जिस तरह आप दादा दादी से बात करोगे तो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स बताएंगे, हमारे टाइम पर ये होता था ये होता था, ऐसे परेशान होते, लाइट नहीं आती थी, खाट बिछा के गलियों में सोने लग रहे हैं, परेशानियाँ ही तो हैं ये। और मुझे भी वही समय याद आता है जब हमारे साथ ऐसा कुछ था। एक बार की बात है, मैं शायद 6-7 साल का था, हमारे घर में लाइट नहीं आई उस टाइम पर हरियाणा में कांग्रेस का बोल वाला था, तो घर में लाइट नहीं आई, तो पड़ोसियों की लाइट नहीं, कोई नहीं, इन्वर्टर बोल गया हमारा। उस टाइम पे कहाँ ही टेक्नोलॉजी थी, तो हमने खाट रख के बाहर सो गए गले में, और वहाँ पे लोग चल रहे, चक 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 की आवाज़ आ रही है, उनके चलने के जो चप्पलों के अंदर जो कंकड़ थे ना, उनकी आवाज़ से मेरी मम्मी जागी। मेरी मम्मी बोली मैं नहीं सोने वाली यहाँ पे, चाहे कुछ हो जाए। और फिर मेरे पापा एक बड़ा इन्वर्टर लेकर आए थे, जिससे घर आज तक वो इन्वर्टर चलने लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बातें मैंने आपको बताई, राइट? अगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता तो मेरे पास कुछ बात करने के लिए होती ही नहीं। हमारे दुख ही तो हमारी सबसे अच्छी कन्वर्जेशन स्टार्टर्स बनते हैं, सुखों से ज़्यादा। क्योंकि हम जब सुख की बात करते हैं ना, लोग जलते हैं आपसे, लोग जलेंगे कि यार इसके पास ऐसा क्यों। लेकिन जब अपने दुखों की बात बताओगे ना, सब यार कहेंगे अरे यार तू मेरा भाई है। दोस्ती ही दुखों के ऊपर होती है। जो सुख के ऊपर दोस्ती होती है उससे तो मतलब का व्यापार बोलते हैं ना। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ये था डे 16, 16वां दिन मेरा कैमरे के सामने बात करने के चैलेंज में। और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। मैं एक नई लोकेशन पर आया हूँ, जहाँ पे पीछे मेरे बीच है, वहाँ पहाड़ और पीछे सुंदर सुंदर लोग जाने लग रहे हैं, और मैं और ज़्यादा अच्छा हो रहा हूँ कैमरे के सामने बात करने में। और कह सकता हूँ कि मैं एक फ़्लो स्टेट में आ जाता हूँ कि जब मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ तो मैं बस कैमरे से बात कर रहा हूँ, ना मैं वहाँ देख रहा हूँ, ना मैं वहाँ, ना मैं छोटे कुत्ते को देख रहा हूँ, ना वहाँ पे छोटे बच्चे को देख रहा हूँ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। माँ भारती को नमन, नमन माँ शारदा को, और धन्यवाद इस कैनेडियन भूमि को जिसने मुझे यहाँ पे रहने के लिए जगह दी। धन्यवाद।